वफाकी kabina में आज 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का इम्कान। kabina का अहम इजलास आज सुबह 10 बजे तलब। वज़ीर-ए-आज़म बाकू से वीडियो लिंक के जरिए सदारत करेंगे। तमाम काबीना अरकान को इस्लामाबाद में मौजूद रहने की हिदायत। MKM, मुस्लिम लीग काफ, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और दीगर इत्तेहादियों ने हुकूमत को हिमायत की यकीन दहानी करवा दी। आईनी मुसाविदा आज सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान। वज़ारत कानून ने 27वीं आईनी तरमीम का इब्तदाई मुसाविदा तैयार कर लिया। ज़राए के मुताबिक आईनी तरमीम के पेशतर नकात पर इत्तफाक राय हो चुका। एक दो नकात पर सियासी जमातों में मुशावरत जारी। पीपल्स पार्टी के एतराज़ के बाद हुकूमत का 27वीं तरमीम में NFC अवार्ड को ना छेड़ने का इंदिया। पीपल्स पार्टी के ग्रीन सिग्नल के बाद मुसवदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। पीपल्स पार्टी की तजावीज़ को भी हतमी मुसवदे में शामिल किया जाएगा। पीपल्स पार्टी का 27वीं तरमीम में 3 नकात पर इत्तफाक। आईनी अदालत के क़याम, जजेस तबादलों की आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी वोट देगी। आइन के आर्टिकल 243 में तरमीम की हिमायत का भी ऐलान। हुकूमत और पीपल्स पार्टी में 22 नकात पर डेडलॉक बरकरार। बिलावल भुट्टो की पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, NFC से मुतालिक आईनी तरामीम मंजूर नहीं हो सकती। सूबों के शेयर्स पर समझौता नहीं करेंगे। 27वीं आईनी तरामीम ने मंजूर होना है। जजों के ट्रांसफर पर पीपल्स पार्टी ने अपनी तजवीज़ तैयार की है। पीपल्स पार्टी की तजवीज़ है जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस साहिबान को वोटिंग का हक दिया जाए। चाहते हैं मिसाक जमहूरियत की दीगर बातों पर भी आगे बढ़ा जाए। दोहरी शहरियत के मामले पर पीपल्स पार्टी मुजव्वज़ा तरमीम की हिमायत नहीं कर सकती। आईनी तरमीम के लिए इत्तफाक राय चाहते हैं। सूबाई खुद मुख्तारी खत्म करने का कोई इरादा नहीं। लोकल गवर्नमेंट को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए। आईनी तरमीम मुस्लिम लीग नून के लिए नहीं, मुल्क और रियासत के लिए है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क को हर कीमत पर इस्तेहकाम की ज़रूरत है। मजहबी इंतहा पसंदी के वायरस को ख़त्म करना होगा। मार्के हक ने दुनिया में पाकिस्तान के तस्वुर को बदल दिया। भारत ने खुद को इलाके का थानेदार समझ लिया था। फील्ड मार्शल सैयद मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात में डेडलॉक। वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं, पाकिस्तान अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम है। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी पर काबू पाने की जिम्मेदारी अफगानिस्तान पर आयद होती है। अफगान तालिबान दोहा अमन मुआहदे 2021 के मुताबिक अपने बैनुल अक़वामी, इलाक़ाई और दो तरफा वादों की तकमील में अब तक नाकाम रहे। पाकिस्तान तालिबान हुकूमत के ऐसे इक़दामात की हिमायत नहीं करेगा जो अफगान अवाम या पड़ोसी मुल्कों के मफाद में ना हो। पाकिस्तान अपनी अवाम और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात जारी रखेगा। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात में सालिसी पर तुर्की और कतर का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान अफगान अवाम से गैर इस्तग़लाली का जज्बा रखता है। पाकिस्तान अफगान अवाम के लिए एक पुरअमन मुस्तक़बिल का ख्वाहिशमंद है। आर्टिकल 243 से मुतालिक जमहूरियत पर असर पड़ेगा तो काबिल कबूल नहीं होगा। सूबों के हकूक़ पर डाका डाला गया तो भरपूर मुखालिफत करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का ऐलान। कहा, सूबों के इख्तियारात में कमी हमें कबूल नहीं। खींच तान कर 2/3 अक्सरियत हासिल की जा रही है। इसका नुकसान होगा। दस्तबरदार शिकों में से कोई शिक 27वीं तरमीम में पास हुई तो आइन की तौहीन समझी जाएगी। JUI सरबराह की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सूद के खात्मे के हवाले से कोई पेशरफ दिखाई नहीं दे रही। मदारिस को वजारत तालीम के तहत करने पर मजबूर किया जा रहा है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन भी नहीं की जा रही। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत JUI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा आज़रबाईजान। आज़री सदर इल्हाम अलियव से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद मुनीर की भी शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म की आज़रबाईजान की हुकूमत और अवाम को यौम फ़तह पर मुबारकबाद। यौम फ़तह की तक़रीब में शिरकत की दावत पर आज़रबाईजान के सदर का शुक्रिया अदा किया। आर्मीनिया के साथ तारीखी अमन मुआहदे पर सदर अलियव को सराहा। कहा, आज़रबाईजान की फ़तह कश्मीरी और फ़लस्तीनी अवाम के लिए उम्मीद की किरण है। मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा।
मुख्तलिफ शोबों में कसीर जहती ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। इल्हाम अलियौफ ने वज़ीर-ए-आज़म की दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वज़ीर-ए-आज़म अज़रबैजान की यौम फतह की 5वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ की बिजनेस कम्युनिटी से भी मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर आला KPK का सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में शरंगेज बयान। वज़ीर दाखिला की शदीद मसम्मत। सोहेल अफरीदी से इश्तियाल अंगेजी पर कौम से मुआफ़ी मांगने का मुतालिबा। मोहसिन नकवी ने कहा, बहादुर सपूतों के बारे में बेबुनियाद और हक़ाइक़ से मुनाफी बयान नाकाबिले बर्दाश्त है। वज़ीर आला KPK ने हर्जा सराई करके अज़ली दुश्मन को खुश करने की कोशिश की है। एहसान फरामोशी की हदें पार की। KPK में सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान सबसे ज्यादा शहीद हुए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का मुसल्ला अफवाज के खिलाफ बयान पर इजहार मसब्बत। कहा, फौज के अज़ाइम पर सवाल उठाना हौसले और अवामी सलामती को नुकसान पहुंचाना है। इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और अमन की बहाली के लिए होते हैं। खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और पेशावर बार की सोहेल अफरीदी के बयान की शदीद मसम्मत। ऐसे बयानात रियासती इदारों की तस्दीक है। वज़ीर आला फिलफौर अपने बयान पर गैर मशरूत मुआफ़ी मांगे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल की भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर शदीद मसम्मत। हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा, सियासी मुखालिफत में इस इंतहा तक ना जाए कि जिससे मुल्क और पाक फौज का वकार मजरूह हो। वज़ीर आला पंजाब लंदन से ब्राज़ील के लिए रवाना। कोप 30 कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। मरियम नवाज माहौलियाती तब्दीलियों पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगी। कोप 30 कॉन्फ्रेंस में सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब भी शरीक होंगी। मरियम नवाज का ब्राज़ील में मुख्तसर क़याम मुतवक्के। कॉन्फ्रेंस के बाद मरियम नवाज लंदन वापस आएंगी। लंदन में चंद रोज़ क़याम के बाद वतन वापस रवाना होगी। भारत से आने वाली हवाओं ने लाहौर की फिजा आलूदा कर दी। बागों के शहर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 346 रिकॉर्ड। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 695 रिकॉर्ड। फैसलाबाद में AQI 353, गुजरावाला 372 और मुल्तान में 256 रिकॉर्ड। पंजाब हुकूमत के स्मोक से निपटने के लिए इक़दाम जारी। भारत के गैर कानूनी एटमी सरगर्मी के इल्जामात बेबुनियाद और गुमराह कुन करार। भारत ने एक बार फिर हक़ाइक़ को मसख़ किया। सदर ट्रंप के बयान को गलत अंदाज में पेश किया गया। पाकिस्तान का आखिरी एटमी तजुर्बा मई 1998 में हुआ था। पाकिस्तान का एटमी तजुर्बात पर मौक़िफ़ वाज़ेह मुस्तकिल है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है, पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मजबूत कमांड एंड कंट्रोल निज़ाम के तहत काम कर रहा है। भारत में एटमी मवाद की चोरी और गैर कानूनी फरोख्त के मुतादिद वाक़यात सामने आ चुके। भारत के एटमी सलामती के रिकॉर्ड पर संगीन खदशात मौजूद है। हालिया बरसों में भारत में हसास ताबकार मवाद की स्मगलिंग के कई वाक़यात रिपोर्ट हुए। आलमी बरादरी भारत के एटमी मवाद की गैर महफूज सूरत हाल का नोटिस ले। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। गर्दशी कर्जे के हल के लिए 659 अरब रुपए से ज़ायद हुकूमती ज़मानत के इजरा की मंजूरी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए होम रेमिटेंस स्कीम्स के बतरीज खात्मे की मंजूरी। तरसीलात ज़र स्कीम के मरहलावार खात्मे से तरसीलात में इस्तेहकाम बरकरार रखने का फैसला। सरकारी पावर प्लांट्स OGDCL और SNGPL के वाजिबात की सेटलमेंट की मंजूरी। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना पायदार तरक्की के दरवाजे खोलने की कुंजी है। कौमी तरक्की का दारोमदार ख़वातीन और मर्दों की बराबर शिरकत पर है। पाकिस्तान ने ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए इनकलाबी इक़दाम किए हैं। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का दोहा में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने से मुतालिक तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान में ख़वातीन की बाइख्तियारी गैर मामूली ख़वातीन के विजन और जुर्रत की आकाश है। दुनिया में सिंफ़ी मसाफ़ात को फ़रोग़ देने और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की कोशिशों को सराहते हैं। भारत से आने वाली हवाओं ने लाहौर की फिजा आलूदा कर दी। बागों के शहर 336 AQI के साथ दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 695 रिकॉर्ड। फैसलाबाद में AQI 353, गुजरावाला 272 और मुल्तान में 256 रिकॉर्ड। पंजाब हुकूमत के स्मोक से निपटने के लिए इक़दाम जारी।
अमरीकी शटडाउन 39वें रोज में दाखिल फंड्स की कमी से फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर, वफाकी मुलाजिमीन की तनख्वाहें भी रुक गई, लाखों अमरीकी फूड प्रोग्राम से भी महरूम। तवील शटडाउन खत्म करने के लिए सदर ट्रंप ने हिकमत अमली बना ली। अमरीकी सदर की तमाम रिपब्लिकन सेनेटर्स को वाशिंगटन ना छोड़ने की हिदायत। डेमोक्रेट्स की तवील बहस ताखीरी हरबे खत्म करवाने के लिए नंबर गेम पूरी करने का हुक्म। बिल पर तवील बहस का तरीक़ाकार खत्म करने के लिए रिपब्लिकन को 60 वोट दरकार है। इस वक्त सेनेट में रिपब्लिकन पार्टी के वोटों की तादाद 53 है। 8 जंगें रुकवा चुका यूक्रेन जंग भी जल्द खत्म होगी। रूसी सदर पुतिन से मुलाकात के लिए बातचीत जारी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं पता नहीं शटडाउन कब तक खत्म होगा। शटडाउन के जो भी नतायज हुए डेमोक्रेट जिम्मेदार होंगे। अमेरिकी फौज रोमानिया में मौजूद रहेगी। न्यूयॉर्क के दो मुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी पाकिस्तान के मुतरफ। वो माजी में पाकिस्तान का दौरा भी कर चुके। उन्होंने 23 मार्च को अमेरिकन पाकिस्तान एडवोकेसी ग्रुप से खिताब करते हुए पाकिस्तान में गुजरे हुए दिनों को याद किया। कहा, मुझे कराची, लाहौर और इस्लामाबाद का दौरा करने का मौका मिला। इन शहरों के जोशो तवानाई को देखा। इस मौके पर ज़ोहरान ममदानी ने फैज़ अहमद फैज़ का शेर भी पढ़ा। उन्होंने बताया कि दिन की शुरुआत फैज़ अहमद फैज़ की नज़्मों से करता हूँ। फलस्तीनियों की नस्लकुशी पर नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी। तुर्की की अदालत ने इंसानियत के खिलाफ जुराइम के अर्तकाब पर वारंट जारी किए। इसराइली वज़ीर दिफा, कौमी सलामती के वजीर और फौज के सरबराह समेत 37 इसराइली ओहदेदारों के नाम भी फहरिस्त में शामिल। अदालत के मुताबिक नेतन्याहू ने गजा में इंसानियत के खिलाफ जुराइम और नस्लकुशी की। इसराइली इक़दाम हजारों शहरियों के कत्लेआम और जख्मी होने का बाइस है। फिलिपाइन और वियतनाम के साहिली इलाके में समुद्री तूफान से तबाही। वियतनाम में लैंडस्लाइडिंग और दीगर वाक़यात में 5 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। सैलाब से बच्चे और खवातीन शदीद मुतासर। समुद्री तूफान से फिलिपाइन में हलाक अफराद की तादाद 188 तक पहुंच गई। ICC ने एशिया कप ट्रॉफी तनाज़ा के हल में मदद फराहम करने की पेशकश कर दी। ज़राए के मुताबिक बोर्ड मीटिंग की साइडलाइंस पर चंद रुकन ममालिक ने कहा कि मसला हल होना चाहिए। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने भी हल पर आमादगी का इजहार कर दिया। एशिया कप ट्रॉफी के लिए अभी तक कोई कमेटी तश्कील नहीं दी गई।